नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है कि हम अपनी मेडिसिन्स को फ्लाइट में किस तरीके से कैरी कर सकते हैं। तो वैसे तो मैंने पहले भी अपनी वीडियो के अंदर ये बताया कि आप अपनी मेडिसिन्स को किस तरीके से कैरी कर सकते हैं फ्लाइट में। लेकिन आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे इन डिटेल बात करेंगे। तो जब भी हम फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हर किसी के मन में ये डाउट रहता है कि हम अपनी मेडिसिन्स को किस तरीके से कैरी कर सकते हैं, क्या उसका सही प्रोसीजर है और क्या सिक्योरिटी वाले हमारी मेडिसिन्स जो है वो कहीं निकाल तो नहीं लेंगे, या मैं कितनी मेडिसिन्स अपने साथ में कैरी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इस तरीके के सवाल हर किसी ट्रैवलर के मन में रहते हैं जब भी वो फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पे, और मैं देने वाला हूँ इन्हीं सभी सवालों के आपके जवाब कि आप किस तरीके से इफेक्टिवली अपनी मेडिसिन्स को अपनी फ्लाइट के अंदर कैरी कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस ना कर जाएं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल ऑलमोस्ट सभी फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं, चाहे वो हम हो या फिर हमारे पेरेंट्स हों, और हर किसी को अपने साथ में कोई ना कोई मेडिसिन्स तो कैरी करनी पड़ती हैं। और वैसे भी जब हम कहीं पे घूमने जा रहे होते हैं तो हमें हमारी कंट्री की जो दवाइयाँ होती हैं वो अपने साथ में कैरी करने की आदत होती है। क्योंकि हमारे दिमाग में ये भी होता है कि जहाँ पर हम जा रहे हैं कहीं वो मेडिसिन्स हमारे को वहाँ पर ना मिली तो उस केस में हम क्या करेंगे? और उसके अलावा हम कहीं पे भी जा रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में ये भी रहता है कि कहीं वहाँ पर हमें डॉक्टर के पास ना विज़िट करना पड़ जाए। तो इसलिए हर कोई हमें ये सलाह देता है कि जब भी आप कहीं पे घूमने जा रहे हैं तो अपने साथ में फीवर की मेडिसिन, कोल्ड की मेडिसिन या वॉमिटिंग की, डायरिया की मेडिसिन अपने साथ में कैरी ज़रूर करें। ये सलाह तो सभी देते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि इस मेडिसिन्स को आप अपने साथ में किस तरीके से कैरी कर सकते हैं, और कहीं उस जिस कंट्री में आप जा रहे हैं उस कंट्री के हिसाब से वो मेडिसिन इल्लीगल तो नहीं है। और दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना कि अगर आप अपने साथ में मेडिसिन्स कैरी कर रहे हैं तो वो हो सकता है वो इल्लीगल हो, क्योंकि अगर आपके पास उन मेडिसिन्स का कोई वैलिड प्रिस्क्रिप्शन नहीं है तो वो इल्लीगल हो सकती हैं, और हो सकता है कि इस केस में सिक्योरिटी वाले आपसे आपकी मेडिसिन्स ले लें या फिर आपसे कुछ सवाल भी पूछ सकते हैं। तो होता क्या है ना कि बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर जो दवाइयाँ हमारी कंट्री के अंदर नॉर्मल हैं, वो हो सकता है दूसरी कंट्री के अंदर अलाउड ना हो, और अगर आप उन मेडिसिन्स के साथ में उस कंट्री में लैंड करते हैं, तो आप मुश्किल में आ सकते हैं। तो इस केस में मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी अपने साथ में मेडिसिन्स कैरी कर रहे हो, तो उसका एक प्रिस्क्रिप्शन बनवा लें डॉक्टर से कि आपको अपने ट्रिप के दौरान इन मेडिसिन्स की ज़रूरत है। तो उस केस में आप अपने आप को एटलीस्ट जो आपका प्रिस्क्रिप्शन होगा, उससे आप कवर कर सकते हैं। तो अगर आप किसी ऐसी मेडिसिन्स के साथ में जाते हैं जो दूसरी कंट्री के अंदर अलाउड नहीं है या फिर इल्लीगल है, और अगर आपके पास वो मेडिसिन्स मिलती हैं, तो उस केस में आप एटलीस्ट अपने आप को प्रूव कर सकते हैं कि आपके पास इसका वैलिड प्रिस्क्रिप्शन है, तो उससे आप अपने आप को कवर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ होती है और उसके लिए उन्हें अपने साथ में इंसुलिन कैरी करनी पड़ती है, या फिर कोई ऐसे इंजेक्शंस कैरी करने पड़ते हैं, जिसका हमें टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखना होता है, और हमें उसको ड्यूरिंग द फ्लाइट उसको ठंडा रखना होता है। तो उस केस में एक छोटा-सा बैग आता है जिसके आस-पास आप ड्राई आइस लगा सकते हैं, और उसके अंदर आप अपनी उन मेडिसिन्स को कैरी कर सकते हैं। लेकिन इसका प्रोसीजर ये रहता है कि जब भी आप अपने साथ में इस मेडिसिन्स को कैरी करेंगे, तो सबसे पहले आप जिस भी एयरलाइन के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, आपको वेल इन एडवांस उनको एक ईमेल ड्राफ्ट करनी होती है, और उनको बताना होता है कि आपके साथ में ये मेडिकल कंडीशन है, और आपको अब उन ड्यूरिंग द फ्लाइट आपको ये दवाइयाँ जो हैं वो अपने साथ में कैरी करनी है। और आपको उसके साथ में अपना एक कोई भी मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना होता है जो इस चीज़ को प्रूव कर सके कि आपको इस दवाई की जो है वो ज़रूरत है ड्यूरिंग द फ्लाइट। तो आप इस तरीके से आप अपनी उन दवाइयों को कैरी कर सकते हैं। बाकी हर एक एयरलाइन का अपना एक ईमेल एड्रेस होता है जिस पे आप उनको ईमेल ड्राफ्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपने साथ में इस तरह की कोई भी मेडिसिन्स कैरी कर रहे हैं जो कि आपको एक छोटे से बैग में कैरी करनी होती है, तो सिक्योरिटी चेक इन वाले आपको वो मेडिसिन अपने साथ में कैरी करने देते हैं, लेकिन आपके पास उसका एक वैलिड प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए जो इस चीज़ को प्रूव कर सके कि ड्यूरिंग द फ्लाइट आपको इस मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है। और जब भी आप अपने साथ में ये मेडिसिन या छोटे से बैग में कैरी कर रहे हो, तो आपको करना क्या होता है कि जैसे ही आप फ्लाइट में जाएँगे, आपको वो बैग जो है वो केबिन क्रू को देना होता है, और उनको बोलना होता है स्पेसिफिकली कि इस मेडिसिन को फ्रिज में ही रखें, क्योंकि उसको एक टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। लेकिन आपको भी मेक श्योर करना है कि अगर आप अपने साथ में ऐसी मेडिसिन कैरी कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उसको ड्राई आइस के अंदर ही पैक करके लेके जाएँ, ताकि आप उसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन कर सकें। तो जब भी आप केबिन क्रू को अपना कोई बैग देते हैं इस तरीके का मेडिसिन्स का, तो वो आपको एक चिट देते हैं जिस पे लिखा होता है कि जब भी आप अब डिबोर्ड करेंगे तो आप अपनी मेडिसिन्स को जो है वो कलेक्ट कर लें। तो आपको मेक श्योर करना है कि जब भी आप अपनी फ्लाइट को डिबोर्ड कर रहे हैं, तो आप अपनी मेडिसिन्स को जो है वो कलेक्ट कर लें उनसे, क्योंकि इन केस अगर आप भूल जाते हैं तो उसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो ये मेक श्योर करें कि आप अपनी व्हाइल डिबोर्डिंग आप अपनी मेडिसिन्स को कलेक्ट कर लें, कोई रिमाइंडर वगैरह लगा लें अपने फ़ोन में। एक कॉमन क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं वो ये कि क्या सिक्योरिटी वाले मेरी दवाइयाँ निकलवा तो नहीं लेंगे? तो इसका एक सिंपल सा रहता है कि मान लीजिए आप 30 दिन के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, और आपके पास जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से आपको 30 दिन की जो उस दवाई की रिक्वायरमेंट है।
तो अगर आप उससे ज़्यादा दवाई अपने साथ में कैरी कर रहे हैं, तो उस केस में सिक्योरिटी वाले जो है वो आपसे उसके लिए क्वेश्चन्स पूछ सकते हैं कि आप ज़्यादा दवाइयाँ क्यों कैरी कर रहे हैं? और हो सकता है कि वो आपकी जो एक्स्ट्रा दवाइयाँ होंगी वो उसको निकलवा लें या फिर उसको फेंक भी दें, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत ज़्यादा स्टॉक में दवाइयाँ अपने साथ में कैरी करना अलाउड नहीं होता है। एक और बड़ी गलती जो बहुत से लोग करते हैं वो ये कि वो अपनी मेडिसिन्स को चेक इन बैगेज के अंदर पैक कर देते हैं। ये सोच के कि ड्यूरिंग द फ्लाइट तो हमारे को मेडिसिन लेनी नहीं है और 2-3 घंटे की फ्लाइट है। नेक्स्ट डे हमारे को मेडिसिन लेनी है तो हम जाकर के अपने बैग में से निकाल करके वो मेडिसिन ले लेंगे। लेकिन आप ये सोच के देखिए कि इन केस अगर आपका चेक इन बैगेज जो है वो खो जाता है, तो उस केस के अंदर आप क्या करेंगे? आपको सेम दवाई जो है वो ढूँढने में दिक्कत आ सकती है। उसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर ये होता है कि आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के वो दवाई मिलेगी भी नहीं। और तीसरी चीज़ ये कि आपको हो सकता है किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ जाए वो प्रिस्क्रिप्शन लेने के लिए। तो इन केस अगर आपके पास में ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं है, तो आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लेने के लिए आपको 3 गुना पैसे देने पड़ेंगे। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आपको अपने साथ में जो भी दवाइयाँ कैरी करनी है, वो आप अपने हैंड बैगेज में कैरी करें। ऑफ कोर्स विद प्रिस्क्रिप्शन कैरी करें और ताकि आपको इन सब चीज़ों की दिक्कत ना आए। बाकी होता क्या है, कुछ केस में ट्रांज़िट फ्लाइट हो सकती है आपकी और आपको हो सकता है कि आपको वो मेडिसिन्स लेनी हो, लेकिन आपका लगेज जो है वो लेट हो गया, तो उस केस में भी आपको दिक्कत आ सकती है। तो हमेशा अपनी जो मेडिसिन्स हैं या फिर आपका कोई भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर आपका कोई भी गोल्ड है, वो आप अपने साथ में हैंड बैगेज के अंदर ही कैरी करें। और दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कोई भी आपको नहीं बताएगा वो ये कि आप अपने साथ में जो भी मेडिसिन्स कैरी कर रहे हैं, उनको उनकी ओरिजिनल पैकिंग के अंदर ही कैरी करें। ऐसा नहीं कि आपने जो मेडिसिन्स आप अपने साथ में कैरी कर रहे हो उसको किसी दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर दिया। क्योंकि गोली को देख कर के कोई भी ये जज नहीं कर सकता, सारी गोलियाँ एक जैसी दिखती हैं, उनको देख कर के कोई भी ये जज नहीं कर सकता कि इसकी क्या कॉम्पोज़िशन है। तो इस केस में सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान अगर आपके पास कोई भी ऐसी दवाई मिलती है, तो जो आपकी दवाई है वो आपसे ले सकते हैं और हो सकता है कि वो फिकवा भी दें। इवन आपके पास अगर वैलिड प्रिस्क्रिप्शन है उस केस में भी, क्योंकि सिक्योरिटी चेक के दौरान उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी जो भी आप अपने साथ में मेडिसिन कैरी कर रहे हैं उसके वो सॉल्ट को चेक करेंगे, तो उस केस में हो सकता है कि आपकी मेडिसिन को वो फिकवा दें। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोग अपने साथ में इंसुलिन कैरी करते हैं जो कि ड्यूरिंग द फ्लाइट उनको लेना होता है। तो उस केस में आपको क्रू मेंबर को बताना होता है जब भी आप अपना बैग उनको दे रहे होंगे कि आपको ड्यूरिंग द फ्लाइट वो दवाई अपनी लेनी है। तो उस केस में वो आपको आपकी दवाई जो है, जो आपका बैग है वो दे देंगे और आप अपनी इंसुलिन को अपना लगा सकते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ मेक श्योर करनी है, क्योंकि इंसुलिन लगाने के दौरान आपको सिरिंज यूज़ होती है और वो शार्प ऑब्जेक्ट में आ जाता है। तो आपको क्रू मेंबर की हेल्प लेनी होगी उसको सेफली डिस्पोज़ करने के लिए। तो इस केस में आप क्रू मेंबर की हेल्प ले सकते हैं और अपनी दवाई को ड्यूरिंग द फ्लाइट भी लगा सकते हैं। और दोस्तों एट द एंड मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आप जब भी अपने साथ में मेडिसिन्स कैरी कर रहे हो तो मेक श्योर करें कि आप उसका मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन जो है वो अपने साथ में ज़रूर कैरी करें। क्योंकि इन केस अगर आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन अपने साथ में मेडिसिन कैरी कर रहे हैं, तो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ के पास ये पूरा अधिकार होता है कि वो आपसे आपकी मेडिसिन्स ले लें और उनको फेंक भी दें। और हो सकता है कि वो आपको आपके ऊपर इस चीज़ का फाइन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो से वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक करें ताकि यूट्यूब आप ही की तरह और लोगों तक भी इस वीडियो को पहुँचा सके। इसी तरीके की और भी वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं मिलता हूँ बहुत जल्दी आपसे किसी नेक्स्ट बढ़िया से वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।